welcome back to the channel Tries and Trends, and as the second video, actually mainly the second part, जो हमारे सबसे पहला वीडियो दैट वी पोस्टेड मैगी वर्सेस रामेन, उसका ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल पार्ट है बिकॉज वहाँ पे भी अंडरस्टूड कि लाइक रामेन और मैगी हाउ दे आर कॉम्पिटिटर्स बट हाउ दे आर टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उनको कैसे वो मार्केट को टैकल कर रहे हैं एंड उनके कौन से मेजर कस्टमर्स हैं. सो इन दिस वीडियो वील अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या थे मैगी के एंड रामेन के टू ग्रैब द कस्टमर्स, और कैसे उन्होंने अपने आप को एक कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाया टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड व्हाई कस्टमर शुड गो बैक टू देम अगेन एंड अगेन. So yeah, let's get into the video. Secondly, how did they targeted the right audience? तो जो रामेन था उसने अपने आप को पोजीशन किया एज अ अफोर्डेबल एंड अ बजट फ्रेंडली स्टेपल फॉर स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स एंड इवन फॉर द मिलिट्री पीपल. एंड जो मैगी था, मैगी मेनली स्टार्टेड टैपिंग द मार्केट व्हाइल कमिंग इनटू द इंडियन हाउस होल्ड्स. तो उसने अपने आप को मार्केट किया एज अ 2-minute नूडल्स फॉर द बिजी मॉम्स एंड द किड्स like in India. So let's break down their marketing magic to understand their marketing techniques. So it all started post-war in Japan when Momofuku Ando invented instant ramen in 1958. So उसका जो vision था, it was to create a quick, easy, tasty and affordable meals for everyone. And meanwhile in India, Maggi was entered into the scene at 1980s under the Nestle's, and the revolution came as they introduced it as a convenience food to the Indians. Secondly, how did they targeted the right audience? तो जो रामेन था उसने अपने आप को पोजीशन किया एज अ अफोर्डेबल एंड अ बजट फ्रेंडली स्टेपल फॉर स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स एंड इवन फॉर द मिलिट्री पीपल. एंड जो मैगी था, मैगी मेनली स्टार्टेड टैपिंग द मार्केट व्हाइल कमिंग इनटू द इंडियन हाउस होल्ड्स. तो उसने अपने आप को मार्केट किया एज अ 2-minute नूडल्स फॉर द बिजी मॉम्स एंड द किड्स लाइक इन इंडिया. अब मैगी का जो इमोशनल ब्रांडिंग वाला पार्ट था, इट वाज लाइक कि मैगी का एड जो फोकस था दैट वाज मोर टुवर्ड्स होमली फीलिंग, नॉस्टैल्जिया टू पीपल एंड अ क्विक एंड इजी मील फॉर किड्स. एंड रामेन ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया कि वो एक कंफर्ट फूड है फॉर द विद द ऑथेंटिक फ्लेवर्स फॉर पीपल एंड इट इज फ्रॉम जापान. सो मेनली इसका ये मोटिव आ गया कि आप जापान के फ्लेवर्स टेस्ट कर सकते हैं इन अ वेरी इंस्टेंट एंड वेरी सिंपल वे. तो नेक्स्ट आता है कि उनका प्रोडक्ट इनोवेशन क्या था और उन्होंने रीजनली कैसे अडेप्ट किया अपने आप को. सो मैगी ने काफ़ी सारे फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए लाइक मसाला फ्लेवर, ओट्स फ्लेवर, आटा नूडल्स, एंड मेनली ये फ्लेवर्स इसके लिए थे ताकि जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं उनको भी टारगेट बना सकें. एंड उसके बाद रामेन. सो रामेन ब्रांड ने भी अपने काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लेवर्स लॉन्च किए जो कि डिफरेंट कंट्रीज के लिए सूटेबल हो, लाइक स्पाइसी फॉर कोरिया, seafood for China and slightly mild version for US as they cannot tolerate too much of spice. But अब जो crisis face की मैगी ने, that was the major difficult part, and how did they came out from that. So in 2015 Maggi has faced a massive crisis when it was banned in India due to the high lead content within it. But instead of that, Maggi came out stronger and उसका जो मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग था, सेफ्टी अश्योरेंस था एंड रीब्रांडिंग था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा उसके लिए. एंड सिमिलरली लाइक रामेन ने अपने ब्रांड को इनोवेशन मतलब उसमें रोके नहीं, एंड दे इंश्योर दैट दे रिमेन रेलेवेंट इवन इन द चेंजिंग मार्केट एंड दे प्रोवाइड they provide the exact whatever the needs of their customer. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रामेन ने अपने जो एक कंफर्ट, अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली फूड वाला जो कैटेगरी की जो फुलफिल कर रहे थे शुरू से, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा टिल द एंड. So now the digital age and the future trends. So अगर we are talking about now, तो Maggi and Ramen both are thriving in the digital era as there are many challenges, contents created by content creators, influencers, and even though there are certain
challenges, TikTok challenges that were introduced by the brand itself. So mainly ये जो थे that was keeping them, ये जो मतलब portions थे that was keeping them digitally alive. एंड उसके बाद उनके लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स लॉन्च करते रहना एंड लुकिंग अहेड इनटू इंस्टेंट नूडल्स इंस्टेंट नूडल्स. तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी लेके आ गए जो कि प्रोटीन रिच है, प्लांट्स बेस्ड है, सस्टेनेबल है टुवर्ड्स एनवायरमेंट, जिसकी वजह से दे आर नाउ मोर थ्राइविंग इनटू देयर ओन मार्केट. अगर हम लास्ट में बिल्कुल बात करें कि सीक्रेट क्या है रामेन और मैगी के सक्सेस का, तो दैट विल बी स्मार्ट मार्केटिंग, कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन एंड इमोशनल कनेक्शन विद देयर कस्टमर्स. ये मेन एस्पेक्ट्स है जहां उन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो नहीं छोड़ा. एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू like get into the hearts of people, and from the late night cravings to the childhood memories, these noodles are here to stay every time. So they are more like a memory, more like a feeling, emotion to the customer rather than just a product. So this was the mainly marketing techniques that were used by Ramen and Maggi section, which is your favorite Maggi and ramen flavor. And do not forget to hit the like button and share this video if you liked it much. And yes, thank you so much everyone for watching this video. Thank you.